बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब के? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में जो है हम हरीम के जो समर वेकेशंस के बाद स्कूल ओपन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बल्कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो स्कूल रीस्टार्ट हो चुके होंगे। तो उसकी हमें बैक टू स्कूल शॉपिंग करनी थी, उसका स्कूल बैग हमें लेना था क्योंकि हमने न्यू सेशन जब उसका अप्रैल में स्टार्ट हुआ था तो तब हम पाकिस्तान में थे, तो हमने उसका न्यू बैग नहीं लिया। वापस आते ही जो है वो वेकेशंस हो गई, तो इसलिए आज हम उसकी करेंगे शॉपिंग। आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं हरम से। Hi guys! Hi guys! बन तो रही है, बोलो। Hi guys! Hi Hona. My name is Haram. ओके, हाउ ओल्ड आर यू हरम? I'm 4 years old. No, 3.10. I'm 3.10. Years old. Where are you going, Haram? I'm going to back to school. Back to school shopping. Back to school. I'm going to back to school shopping. For whom? For Appy. ओके। I really want to buy. क्या क्या लेना है? मैंने आपने अपनी लिस्ट बना ली है शॉपिंग वाली? क्या चाहिए हमको? मुझे अपना बैग चाहिए। अपने बैग का क्या करना है? मुझे चाहिए तो मेरा पुराना बैग मैं अपने पुराने को से लेके आई थी। अच्छा, तो उसका नाम था मिनी माउस। मिनी माउस का। अच्छा, Yes. तो अभी आपको क्या चाहिए? अब मुझे न्यू बैग चाहिए। जब आपका स्कूल में एडमिशन होगा ना, फिर हम आपको न्यू बैग ट्रॉली वाला। अच्छा, मुझे ट्रॉली वाला नहीं चाहिए, मुझे न्यू मिनी माउस वाला चाहिए। अगेन मिनी माउस वाला ही चाहिए? Yes. क्यों? चेंज नहीं कर सकते आप? नहीं, अनासा वाला लेना। मेरे पास है वो अनासा वाला बैग। और क्या लेना है हमने? और आप नहीं बोलो भी हरीम, अब भी हरम को बताने का। लंच बॉक्स लेना, वाटर बोतल लेनी है, और यूनिफॉर्म। ओके। स्कूल में भी एडमिशन हुआ नहीं और ये सब कुछ लेके क्या करना? पूरी ना तो मैं साथ होएगा। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना आपका, फिर हम आपके लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हैप्पी ना हो? मुझे सारी चलो सबको बाय बोलो। हम मॉडल में बाबा फनी लगते हैं और मैं आपकी भी। मॉल में जाके आप फिर बाबा फनी लगते हैं, वो क्यों? मैं तो मजाक करती हूँ। आप मजाक करती हो? ऐसे मजाक कौन करता है? आप बच्चा में भी नहीं हो? लेकिन मैं मजाक करती हूँ। मजाक करती हो? देखो मेरा ड्रेस। चलो फिर ये तो दिखाओ। सामने जाना है या उधर जाना है? चलो ऐसे दीजिए, ये हरम के शूज है। ओके, वेरी गुड हरम, बहुत अच्छे शूज और ये मेरे पापा की यहाँ पे गई थी। बाबा 3 इयर्स के। हरम की गपशप में पता ही नहीं चला और हम पहुंच चुके हैं जी अपने डेस्टिनेशन पे, और चल के ढूंढते हैं पार्किंग। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब हरम का अभी एडमिशन का कोई भी पता नहीं था। हम इस ट्राई में थे कि उसका भी एडमिशन हो जाए तो साथ में शॉपिंग करें, बट अभी वो चांस पर थी, और इसलिए फिर हमने सोचा कि हम हरीम की जो है ना वो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीकेंड पे हरीम का स्कूल जो है वो ओपन होने जा रहा था। तो हर जगह जिस भी मॉल में आप जाएं आजकल जो है वो बैक टू स्कूल ही चल रहा है। सब जगहों पे इसकी प्रमोशंस आई हुई हैं और डील्स वगैरह अच्छी मिल जाती हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर रामिस में, जो कि है जुफेर में। तो बस आकर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। प्लान यही था कि यहाँ से अगर हमें कोई बैग मिल गया तो आज ही हम बैग भी इसका ले लेंगे। तो हरम जो है वो अपना कार्ट लेकर आ गई है, बास्केट उठाकर, क्योंकि उसको अपनी शॉपिंग करनी थी। जैसा कि आपने उसकी गपशप में सुना कि पूरी उसने एक लिस्ट तैयार की हुई थी कि उसको भी आपी की तरह पूरी शॉपिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग उसको अपने लिए बाय करनी है। बट अभी क्योंकि उसका एडमिशन नहीं हुआ था
तो हम उसको यही जो है वो बहला रहे थे कि आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर हम सब चीज़ें आपको लेकर देंगे। यहाँ पे ऑल दो बैग्स की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी, बट मेरा प्लान था कि मैं बिना कोई भी कार्टून कैरेक्टर के बगैर वाला कोई बैग जो है वो हरीम के लिए लूँ। तो बहुत हमने कोशिश की, बट सब पे कुछ ना कुछ बना ही हुआ था। और इतने फ़जूल कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे जो बड़े साइज़ के बैग थे, बट हरीम के साइज़ के तो छोटे साइज़ में काफ़ी अच्छे डिसेंट बैग्स भी थे। बट जो हरीम के लिए हम लेना चाह रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से वो 2 ग्रेड में है और उसकी बुक्स भी काफ़ी हैं, नोटबुक्स भी हैं, तो उस हिसाब से जो है वो बैग हमें कोई भी पसंद नहीं आया। फिर खैर मैंने इसकी नोटबुक्स वगैरह जो मुझे सब्जेक्ट वाइज चाहिए थी वो सब जो है वो हमने ली। अच्छा, जब हम सब करके तो हम ग्रॉसरी करना स्टार्ट हुए तो क्या हुआ कि हरम गुम हो गई। यहाँ पर जो है वो अपनी वही स्टोरी सुना रही है। हुआ ऐसा कि हस्बैंड जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पोर्शन में चले गए और मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेने थे। मुझे जो है वो स्प्रिंग रोल शीट्स लेना थी, तो मैं फ़्रोज़न आइटम्स की जगह पे चली गई और मैं समझती रही कि हरम जो है वो हस्बैंड के साथ है और हस्बैंड ये समझते रहे कि वो मेरे साथ है। जब हम दोनों मैं हस्बैंड से मिली और मैंने उनसे पूछा कि हरम कहाँ है, तो उन्होंने जब बताया कि मेरे पास नहीं है, तो हम तो एकदम से परेशान हो गए। हमने इसको ढूंढना शुरू कर दिया, आवाज़ें देनी शुरू कर दी। तो वहाँ पर एक कपल था, उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी ये जो है बेबी, उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। हमने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर हमें अकेली जो है वो मामा मामा करके रोती हुई मिली थी, तो हमने उसको जाकर रिसेप्शन काउंटर पर छोड़ दिया, वहाँ चले जाएँ। मीनवाइल उन्होंने जो रिसेप्शन वाले थे उन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट भी की, बट वो अरबिक में थी तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो जब हम रिसेप्शन पर गए तो ये वहाँ पर बैठ के रो रही थी, मामा मेरी मामा गुम हो गई हैं, मामा एंड बाबा हैज़ लॉस्ट। तो खैर जब हम गए तो इसको रोते हुए देखा तो मैं तो एकदम से इतना ज़्यादा वो पैनिक कर गई और इसको गले लगाया, प्यार किया और मैं भी रोना स्टार्ट हो गई। और हरीम भी इतना ज़्यादा जो है वो अपसेट हो गई थी, वो भी घबरा रही थी बहुत कि पता नहीं मेरी बहना कहाँ चली गई है। तो खैर फिर हमने बस इसी परेशानी में जितनी चीज़ें हमने ले सके थे हमने ली। फिर हमने सोचा कि बैग्स वगैरह तो यहाँ पर मिल नहीं रहे, तो यहाँ से चलते हैं कारफोर पे, क्योंकि मैंने जो है वो इसकी वेबसाइट पे देखा था कि वहाँ पर भी कुछ बैग्स की प्रमोशंस चल रही हैं। तो हम लोगों ने फिर यही प्लान किया कि हम बाकी की जो शॉपिंग है अब वो कारफोर चल के करते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरी तो लिटरली जो है वो टांगें कांप रही थी और मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो रामे से निकले हैं हम और पहुंच चुके हैं अब कारफोर में। यहाँ पर सिर्फ मॉल में मुहर्रक में है ये कारफोर। हम लोग वहाँ आए और यहाँ पर अब जाकर देखेंगे हम कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला, बस 2-4 जो हमारी ग्रॉसरी आइटम्स रह गई थी। और मैं क्योंकि उस टाइम पे स्प्रिंग रोल शीट्स नहीं ले सकी थी, वो मैंने वहाँ से जो है वो परचेज़ कर ली। और फिर हम लोग उसके बाद जो है वो हमें घर जाकर सब कुछ समेटना भी था, क्योंकि काफ़ी लेट भी हम हो रहे थे। और नेक्स्ट डे जो है वो मेरी बिल्डिंग में एक 1 डिश पार्टी थी। हमारी एक फ्रेंड जो हैं वो माशाल्लाह से उम्रा कर आई थी, तो उन्हीं के ही लिए हमने एक पार्टी प्लान की हुई थी और मुझे उसके लिए स्प्रिंग रोल्स बनाने थे। तो उसी का ही मटेरियल कुछ मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ले ली थी और कुछ जो है वो अभी हम यहाँ से परचेज़ करेंगे। अच्छा, हरम बेचारे को जो है ना वो मैंने ये ड्रेसिंग तो करवा दी, उसको खुस्सा भी पहना दिया और ये ट्यूलिप उसको जो था ट्राउज़र वो पहना दिया। बट एक तो उसको जो टसल्स थे वो बार बार पाँव में लग रहे थे और दूसरा ये शूज़ बिल्कुल भी उसको कंफर्टेबल नहीं थे। तो वो जितना भागने की कोशिश करती थी जूता उसके पाँव से निकल रहा था। और मैंने सोचा कि बाहर जाते वक्त बच्चों को बिल्कुल भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं करवानी चाहिए। बच्चों को जितना कंफर्टेबल और रिलैक्स रख सकते हैं, कैजुअल सी ड्रेसिंग हो, ट्राउज़र शर्ट्स हों या कोई इस तरह से जिसमें और शूज़ कभी भी इस तरह से खुस्सा पहना कर तो कभी भी मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी कि मैं इसको लेकर आऊँ, क्योंकि हमारा प्लान बस एकदम से बना और फिर बस जैसे हम लोग बैठे थे वैसे ही निकल आए। तो बस अब हम लोग जाकर देखेंगे कि हमें कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता, क्योंकि लंच बॉक्सेस का भी था प्लान के लंच बॉक्स भी लेना है, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगी कि जो मैं पहले हरीम के लिए लंच बॉक्स यूज़ कर रही थी वो पता नहीं रखा ही कुछ किस तरह से वो टूटा, उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो यहाँ पर जितने भी बैग्स थे वो सब बैकपैक में लगे हुए थे और हमें ट्रॉली में चाहिए था, क्योंकि हरीम की काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत हैवी उसका बैग हो जाता है।
तो ट्रॉली में कोई बैग अवेलेबल नहीं था। मैंने पेस्ट्री शीट्स बाय की और उसके बाद बस हम लोग आ गए हैं घर। और यहाँ पर जो है वो मैंने बच्चों की ड्यूटी लगाई थी क्योंकि मुझे बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और बच्चों को मैंने ये कहा कि आप एक एक जो है वो शॉपर उठाकर जितनी देर में बाबा जो है आपके गाड़ी पार्किंग में लगा कर आते हैं, आप ये सामान जो है वो लिफ्ट के अंदर जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर दो। तो खैर फिर हस्बैंड भी पहुंच गए और उन्होंने जो है सब सामान सेट किया और हरम भी घसीट कर जो है वो शॉपर्स जो हैं अब रख रही है लिफ्ट के अंदर। देखती है जिस तरह से हरीम को हेल्प आउट करते हुए, तो फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो भी बराबर अपना हिस्सा डाले। तो टाइम आप देख सकते हैं इस वक्त 9 बज के हो चुके हैं जी 20 मिनट और अब हम लोग घर आ चुके थे। तो मुझे फटाफट से ये सारी ग्रॉसरी जो है वो समेटनी थी। घर आकर हमने एक दफ़ा चीज़ें तो वैसे रख दी और उसके बाद फिर हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद फिर बस मैंने फटाफट ये ग्रॉसरी समेटना शुरू कर दी क्योंकि ग्रॉसरी भी समेटनी थी। और उसके बाद मुझे जो है चिकन हमने लिया था कारफोर पे, बोनलेस पे, अच्छी डील चल रही थी। तो उसको भी मुझे वॉश करके उसको जो है क्योंकि वो फ्रोज़न में था तो उसको थोड़ा डिफ्रोस्ट करके जितना मुझे यूज़ करना है और वो मैं निकाल कर उसको वॉश करके कट करके मुझे उसको मैरिनेट करना है। और बस इस तरह से जो है मैं अपना एक पैकेट मैंने फ़िलहाल प्लान किया था कि एक पैकेट निकाल के उसको डिफ्रोस्ट करती हूँ थोड़ा सा और फिर उसके जितने भी जिस हिसाब से मुझे उसके डिशेस वगैरह बनानी है उतने उसके पैकेट्स बना कर रख दूँगी और फिर साथ में मेरी मैरिनेशन भी हो जाएगी। हस्बैंड जो है वो चले गए थे एग्स और मिल्क लेने के लिए क्योंकि ये 2 आइटम जो हैं वो रह गए थे। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले इंसान के पूरे काम हमारे एक टाइम में निमट जाएं, बट फिर भी आप प्लान करके कुछ निकलते हो और होता कुछ और है। तो खैर वो चले गए एग्स और मिल्क लेने के लिए और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि ये एक ही कंटेनर में जो अनार और सेब सब मैं सेट कर दूँ, बट ये बाज़ दफ़ा इतना स्मूथली आपका काम चल रहा होता है कि किसी ना किसी चीज़ पे आके आप ऐसा अटक जाते हो कि अच्छा खासा आपका टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाता है। तो साथ में ये बाकी के कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं इनको भी सेट करती जाऊंगी बास्केट्स के अंदर और वेजिटेबल्स को उनके कंटेनर्स में डाल दूंगी। जो फ्रेश ग्रीन लीव्स वाले हैं उनको तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ढक्कन वाले जो कंटेनर है उसी में डाल के रखूँ। बाकी जो सैलड का सामान हो गया या कोई इस तरह के बाकी आइटम्स जो होते हैं उनको मैं अलग-अलग उनके मैंने कंटेनर्स और बास्केट जो हैं वो डिवाइड की हुई हैं। तो जिस चीज़ की बास्केट होती है या कंटेनर उसके अंदर वही चीज़ डाल के रख देती हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे ये आसानी हो जाती है कि पता होता है, बच्चों को भी समझ में आ चुका है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो अगर मुझे उनकी भी हेल्प चाहिए हो तो वो साथ के साथ हो जाती है। तो साथ के साथ कंटेनर्स को भी मैं क्लीन करती जाऊंगी और बस जो मुझे बास्केट लगेगी फिल करने से पहले लगती थी कि थोड़ी नीट होने वाली है उसको मैं साथ के साथ वॉश करती जाती थी। ऑरेंजेस हम लेकर आए थे, अनार जो हम लाए थे वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे, बिल्कुल भी खाने वाले नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं इनको किसी भी जूस में जो है वो यूज़ कर लूँगी। एक पैकेट जो है वो मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए निकाल लिया है, दूसरा रख दिया है फ्रीज़र में। इसको मैं थोड़ा पेडिस्टल फ़ैन लगा कर उसके आगे छोड़ दूँगी तो उतनी देर में जो है ये थोड़ा सेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्टेशनरी की शॉपिंग की थी हमने, हरीम के ये शॉर्पनर्स हैं लिड वाले, ताकि बच्चे अगर शॉप करें तो ट्रैश जो है वो ना मेस ना हो। और पेंसिल्स ली थी, रेज़र्स दिए हैं, ये सब इसकी सब्जेक्ट वाइज नोटबुक्स हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी इसकी टर्म चेंज होती है तो मैं इसकी नोटबुक्स जो हैं उनको भी लाजमी चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो, क्योंकि अगेन वो चीज़ें रिपीट नहीं होती, हर टर्म का सिलेबस अलग से होता है। तो बाकी की जो पुरानी टर्म होती है उसको मैं रिवीजन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। पुरानी जो प्रीवियस टर्म की नोटबुक्स होती हैं उस पर मैं इसको उसी टर्म की रिवीजन्स वगैरह करवा देती हूँ और न्यू टर्म के लिए न्यू जो नोटबुक्स होती हैं वो मैं बाय कर लेती हूँ। तो खैर एग्स और मिल्क भी मैंने समेट दिए हैं और यहाँ पर मैरिनेशन होगी। इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो आपको कल मिलेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत कुछ है आपके साथ मज़ीद शेयर करने के लिए जो कि मिलेगा आपको आने वाली वीडियोस में। तो कनेक्टेड रहिएगा, चैनल पे अपना फीडबैक देते रहिएगा, हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।